अनंत आस्था के आलय, जन जन के जिनालय, दिव्य दया के देवालय, श्रद्धा के शिवालय, आराध्य देव के चरणों में शत वंदन। नवनिर्वाचित साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में वंदना। भाइयों, साधु साध्वीगण, भाइयों और बहनों, भंते, मैंने सुना है कि गुरु आज सूर्य के समान होते हैं, लेकिन इस जेठ महीने के सूर्य को देखा, आग बरसाते हुए सूर्य को देख करके मन में एक अंतर्द्वंद चला। क्या सूर्य के समान आचार्य? समाधान मिला कि हाँ, आकाश का सूर्य भले ही आग बरसाता होगा, लेकिन तेरापन धर्म संघ का महासूर्य तो अमृत का झरना बरसाता है। आकाश का सूर्य भले ही पूर्व दिशा में उगता है, लेकिन तेरापन धर्म संघ का महासूर्य तो चारों दिशाओं में उगता है। बंधुओं, हम सब जानते हैं कि आकाश का सूर्य मानव मन के अंधकार को दूर नहीं कर सकता, लेकिन पांव पांव चलने वाला यह महासूर्य किस प्रकार मानव मन के अंधकार को दूर करने के लिए एक महायज्ञ कर रहे हैं, वह सचमुच ही इतिहास की दुर्लभ दस्तावेज है। प्रभु, आज मुझ चंदनबाला का हृदय मन मंदिर के विराजित महावीर के दर्शन पाकर के सचमुच ही आनंदित हो रहा है। प्रभु, दर्शन से पूर्व न जाने कितनी कितनी शिकायतें थी। सरदार शहर की उस पुण्य धरा पर 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो चुके, षष्ठी पूर्ति, युग प्रदान अलंकरण और साध्वी प्रमुखा का चयन। लेकिन प्रभु, आपकी प्रभुताएं का क्या कहना। जिस प्रकार सूरज की एक किरण से संपूर्ण अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही आप श्री के दर्शन करने मात्र से सारी मनोकामनाएं संपृक्त हो गई। इसीलिए आपको शंकर के उपमा से उपमित करते हैं। क्यों? जो गुरु शंकाओं का समाधान करता है वह शंकर होता है, जो मन के भ्रम को दूर करता है वह ब्रह्मा होते हैं, और जो मोह को नाश करने का प्रयत्न कराते हैं वह मोहन कहलाता है। तो आज के इस अवसर पर गंगासर की धरती पर आप श्री का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मन प्राणों के सरोवर में सुमनों का मृदुहास खिलाता, अनजानी राहों में भटके नयनों को पीयूष पिलाता। मेरा सर्वस्व यही है, मेरे सपनों के आकार, स्वागत की इस बेला में मेरा भाव भरा वंदन सतवार। अभिनंदन की इस शुभ बेला में मेरा भाव भरा वंदन सतवार। हे संबोध प्रदाता, बितासर की तपोभूमि और 158 का मर्यादा महोत्सव का आगाज करते हुए आप श्री ने हमें गंगा शहर चाकरी का निर्देश प्रदान किया, और निर्देश प्राप्त करते ही हमारे चरण मंजिल की ओर बढ़ने लगे। आध्यात्मिक नैतिकता की शक्तिपीठ पर अध्यात्म की ऊर्जा प्राप्त करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार आप श्री का मंगल आशीर्वाद, शासन माता का मार्गदर्शन तथा नैतिकता की शक्तिपीठ से ऊर्जा प्राप्त करके हम जैसे शांति निकेतन में प्रवेश किया, अगवानी के रूप में शासन श्री साध्वी ज्ञानवती जी और साध्वी पावन प्रभा जी आदि सभी छोटे मोटे साधियों ने जो हमें एक स्नेहमय दृष्टि प्रदान की, जो आत्मीयता प्रदान की, सचमुच प्रभु वह दृश्य बड़ा ही रोमांचकारी था। और जैसे आप श्री के सुख संवाद सुने, इन माइतों के चेहरे पर एक नई मुस्कान प्राप्त हुई। वह अनोखी मुस्कान को देख करके हमें आश्चर्य हुआ कि यही तो है गुरुदेव की दृष्टि और यही है गुरुदेव का प्रताप। कहा भी है,
माँ बनकर गुरु ही बरसाते हैं वात्सल्य की बौछार। माँ बनकर गुरु ही बरसाते हैं वात्सल्य की बौछार। पिता बनकर वे ही देते हैं शिक्षा की भरमार। पिता बनकर वे ही देते हैं शिक्षा की भरमार। गुरुदेव, आज मैं अपने प्रति और सभी के प्रति ये मंगल कामना करती हूँ कि गुरुदेव हमें ऐसा वरदान प्राप्त कराए कि हम सेवा भावना, श्रद्धा भावना और समर्पण भावना की त्रिवेणी में, गंगा में स्नान करते हुए आगे बढ़े। प्रभु, जब आपने गंगा शहर की कमान मुझे अपने हाथों में सौंपी है, तो गंगा शहर में इस धरती पर खड़ी होकर के कुछ मांग करना चाहती हूँ गुरुदेव। यद्यपि न तो कोई शासन श्री हूं मैं, और न ही कोई शासन गौरव की उपाधि से उपनीत हूं, और न ही कोई अंतरंग परिषद की सदस्य हूं, लेकिन तेरापन धर्म संघ की बगिया का छोटा सा फूल जरूर हूं। तो फूल बन करके माली से यही मांग कर रही हूं कि गुरुदेव, गंगा शहरवासी कहते सोए हुए हैं। नहीं गुरुदेव, भले ही सोए हुए रहेंगे, लेकिन जब इनके हाथ में कार्य की कमान हाथ में आ जाती है तो ऐसे उड़ान भरते हैं। अभी आपने देखा 17 तारीख को कहाँ मनाने वाली थी, लेकिन इनमें एक ऊर्जा भरा, प्रेरणा दी, और वह 17 तारीख कहाँ आ गई? गंगा शहर में आ गए, क्योंकि कार्य की कमान चाहिए, डोर चाहिए। तो गुरुदेव, मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ कि गंगा शहर का क्षेत्र न तो स्थान से कोई कमी है और न ही कोई मिनी पावर से कमी है, बस इनको हाथ में एक कार्य चाहिए। वह है, आप श्री ने साधु साध्वियों का तो योगक्षेम वर्ष बनाया है और अगले वर्ष और भी मना सकते हैं, लेकिन छोटे मुंह बड़ी बात कहना चाहूंगी गुरुदेव, श्राविकों का योगक्षेम नहीं हुआ है अभी तक। तो यह उपयुक्त क्षेत्र है। जब योगक्षेम वर्ष यदि श्रावक श्राविकों का होना हो तो यह गंगा से की धरती बड़ी ही उपयुक्त है। क्यों भाई बहनों, आप बैठे क्यों? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? यह योगक्षेम तभी होगा और जब स्थान की व्यवस्था होने के साथ साथ में इनकी भावनाओं को और हमारे माइतों की भी लंबे समय तक उनकी सेवा हो सकती है। दूसरा है महाराज कि गुरुदेव, युवाचार्य की घोषणा तो करनी ही आपको, आज नहीं कल नहीं, वर्षों के बाद में भी करनी है। जब कभी भी ऐसे हो तो यह धरती ये मांग कर रहे हैं गुरुदेव, ये 2 कार्यक्रम यहाँ पर होने के, तो आप गंगा शहर के एक चाहे महिला मंडल हो, चाहे सभा हो, चाहे युग परिषद हो, चाहे ज्ञानशाला के बच्चे हैं, सभी ये मांग कर रहे हैं कि 2 कार्यक्रम तो हमें यहाँ बख्शाने की कृपा करें। तीसरी बात है गुरुदेव, क्योंकि 3 कार्यक्रम हुए तो 3 तो मांग कर सकती हूँ। तीसरा है कि गुरुदेव, बहुत बरस हो चुके हैं, माइट लोग तरस रहे हैं कि आपके ऊर्जा से भरे हुए न कर कमलों से यह कवल आहार बहुत बरस हो चुके हैं गुरुदेव। तो कृपा कर आज ही, क्योंकि खोलना बंद करना आपके हाथ की बात है गुरुदेव, तो कम से कम कवल आहार तो बख्शाने की कृपा जरूर कराए। ये 3 मांग इस गंगा शहर की धरती पर मैं मांग कर रही हूँ, कृपा करके, और इनकी भावनाओं को आप साकार कराएंगे। इन्हीं सब भावनाओं के साथ में ओम अरहम।